हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा इमेज नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फेयर के जो मास्टर होते हैं वो आते हैं और उसे बोलते हैं मैं अपने स्टूडेंट की पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ खुद के लिए। और तभी हमें दिखाया था शाम का सीन जहाँ पर फेनियन को दिखाया था और वो मन में सोच कर बोल रहा होता है क्या ये जो वेल है मुझे यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या जो मेरी सिस्टर है वो सच में मर गई या पर नहीं पर फालतू की बात सोच रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी तीनों के तीनों बीच के बारे में सोचता है और बोलता है मुझे लेकिन अभी भी उनकी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर महसूस हो रही है। और उसके हाथों पर एक निशान पड़ा हुआ होता है और बोलता है एक बार जब सिस्टम अपग्रेड हो जाए तो हम दोबारा ज़रूर मिल पाएंगे। और जो वेल होती है वो एक पोजीशन पर पहुँच जाती है और बाहर उगल देती है। तभी उसके मुंह पानी जाने लगता है और बोलता है मैं सांस नहीं ले सकता, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो सच में। तभी अचानक से उसका जो ब्रीथ है मतलब उसके जो मुंह पर एक हेलमेट टाइप का लग जाता है और बोलता है अब मैं सांस ले सकता हूँ। तभी पीछे एक लड़की आती है, उससे बोलती है तुम सच में तुम्हारे पास सांस लेने की भी स्किल नहीं है, वाह यार तुम तो सच में एक नमूने हो। आखिरकार तुम जैसे बंदे को कैसे चुन लिया उस यानमिंग ने, आखिर तुम्हारे अंदर देखा क्या उसने। और तभी फिर पीछे मुड़ के देखता है और उससे बोलता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे गुड पॉइंट्स हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लुगोफो इंसानी फॉर्म में आती है और जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है हे अब बताओ तुम कौन हो बे। और तभी जो लुगोफो उससे बोलती है मैं जियानमिंग की ब्रो हूँ, उसकी डिवाइन बीस्ट पेस्ट मतलब पेट। जिसको देखने के बाद वो सरप्राइज होता है और बोलता है क्या तुम सच में ली जियानमिंग की ब्रो हो। इसको देखने के बाद वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और उससे बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वह ब्रो है, लेकिन जो उसके जो बूब्स है ना मतलब उसके जो वाटरमेलन्स हैं उसके गुब्बारे वो एकदम लेजिट है, एकदम ओरिजिनल। और तभी वो उससे बोलती है मैं लुगोफू हूँ, ज़रा ध्यान से देखो मुझे, समझे कि नहीं समझे। और जैसे ही बोलती है मैं लुगोफू हूँ, जिसको सुनने के बाद वो उसके दिल टूट जाता है और पूरा पत्थर में बदल जाता है और बोलता है क्या तुम सच में लुगोफू हो। और तभी जो लुगोफू होती है उसकी गर्दन से वो कपड़ा पकड़ती है और उसे वहाँ से उठा कर ले जाने लगती है और एक असली जगह मतलब एक दूसरी जगह पर पटक देती है। और हमें दिखाया जाता है एक नई प्लेस पर जहाँ पर वो बोलता है आखिरकार ये जगह कौन सी है। तभी वो बोलती है वेल कि ये मेरी रेजिडेंस है। और तभी फेनस उसको देखकर बोलता है ये क्लाउड सी नहीं है, ये जगह की जगह यहाँ पर एग्जिस्ट भी कैसे करती है। और तभी वो जो लुगोफू है उसे बोलती है जो तुम्हारे सीनियर उन्होंने इस जगह को बनाया था अपनी स्किल्स को यूज कर तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा तुम यहाँ पर रुको और ट्रेन करो अपने आप को। और तभी वहाँ से चली जाती है और इसे देखकर फ्लूगोफन कहता है आखिरकार तुम कहाँ पर हो। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी जो लुगोफू उससे बोलती है हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो तुम्हारा डिवाइन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है वो यहाँ पर है। तभी हमें दिखाया जाता है लुगोफू वहाँ पर आती है और बोलती है मास्टर जो फ्लावर गर्ल होती है उसके बारे में बहुत डिटेल दे देती है और बोलती है ये यहाँ पर है। तभी उसकी डिवाइन बीस्ट वहाँ पर बाहर निकलती है और चुप रही होती है उसके डर के मारे क्योंकि उसने इसकी हालत ही ऐसी कर दी थी। और उसे बोलती है मास्टर डरते हुए। और तभी जो फेनियन है वो आता है, उसको दूर देखता है और बोलता है हे फ्लावर गर्ल तुम यहाँ पर हो। और जैसे ही उसको याद आता है ना फ्लावर गर्ल को उसके डिमोनिक रूप के बारे में, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके गलुए में जोरदार थापड़ देती है और बोलती है हे मेरे पास मत आओ। इसको देखकर वो भी कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी लुगोफो उससे बोलती है जो फेनियन की डिमोनिक फॉर्म थी वो जा चुकी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी जो फ्लावर गर्ल होती है वो उससे बोलती है हे मास्टर क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तभी फैसा बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आखिरकार मैं किस तरीके से फ्लावर गर्ल को चोट पहुँचा सकता हूँ और मैं तो उसकी मेमोरी भूल भी गया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और पर मैं सोचते हुए बोलता है कि ये जो स्किल है वो किस तरह का पॉइजन है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्लावर गर्ल उसके पास आती है, उसके गले लग जाती है और चल रोते हुए उससे बोलती है मास्टर तुम वापस आ गए, तुम वाकई बहुत ज़्यादा डरावने थे उस समय, पता है तो आपने सच में मुझे हर्ट किया और जो लॉर्ड लुगोफू उन्होंने मुझे बचाया था उस समय। और तभी फेनिया उससे पूछता है हे लॉर्ड लुगोफू क्या आप एक्सप्लेन करने की मेहरबानी करो कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और तभी वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है लुगोफू और उससे बोलती है जो तुम्हारी स्किल का नाम है वो सन डीमन इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी है और ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्किल है और बड़ी वियर्ड स्किल है, इसका क्या ही बोलूँ। एक बार तुम 5th लेवल पर पहुंच जाओगे, एक बार तुम्हारे जो इंटेंशंस है तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो ईविल होंगे तो तुम जो डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होने लगोगे धीरे धीरे करके, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। तो सुनकर वो सरप्राइज और बोलता है डीमन फॉर्म। और तभी वो एक्सप्लेन करते हुए उसे बोलती है जो तुम्हारी जो डीमन फॉर्म है वो तुम्हारे ईविल इंटेंशन से आती है और वाकई में इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर बुरे विचार ज़रूर आते ही हैं। तभी फेनर से कहता है मुझे लगता है वो उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसीलिए, और मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ, सच्चा आदमी, इतनी जल्दी मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों पर।
जब तक मुझे फोर्स नहीं किया जाए। तभी लूफो हंसती है और उससे बोलती है क्या तुम्हें फोर्स किया गया था, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा सच्चे कैसे हो सकते हो बे। तभी जो लूफो है ना, मतलब जो फैन है ना, वो लूफो से पूछता है अगर यहाँ पर कोई डीमन फॉर्म है तो उसका मतलब यहाँ पर इमॉर्टल फॉर्म भी होगा, सही कहा ना मैंने। तभी लूफो से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फैन उससे बोलता है क्या सच में, लेकिन क्या। और लूफो से बोलती है लेकिन जो इमॉर्टल फॉर्म है उसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो है। जो तुम्हारे सीनियर है मैंने उन्हें एक बार कहते हुए सुना था इस बारे में, जो डीमन फॉर्म है वो अनस्टेबल फॉर्म है और डीमन इमॉर्टल फॉर्म एक स्टेबल फॉर्म है। तो तुम्हें इमॉर्टल फॉर्म इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। सिर्फ प्योर सोल का दिल ही अचीव कर सकता है इमॉर्टल फॉर्म को। जिसको देख के वो उदास होता है और उससे बोलता है अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है इमॉर्टल फॉर्म को अचीव करने का, मैं बस अपने फ्रेंड्स का और अपना ख्याल रखूँगा तो बेटर रहेगा। जिसके देखकर वो गुस्सा होने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक होने लगता है और जिसको देखकर फ्लावर गर्ल उससे बोलती है मास्टर यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। तभी फेनर उससे बोलता है आखिर यहाँ पर अंडर इस समंदर के अंदर इतना ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है, और वो अपने मास्टर को पकड़ लेती है। तभी लूफो उड़ते वहाँ से जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, और से बोलती है लगता है बाहर कोई बब्बर मचाने में लगा हुआ है, अपने आप को छुपा लो। तभी जो फ्लावर गर्ल उसे बोलती है क्या हमें यहाँ पर छुपना चाहिए। तभी जो फैन है ना पीछे से दिख रहा होता है, कुछ तो दिख ही रहा होगा, आप समझ ही गए होंगे, और बोलता है मुझे उसको चुपके से देखना होगा हमेशा की तरह। तभी फ्लावर उससे बोलती है लेकिन सिस्टर लूफो ने भी तो हमसे छुपने के लिए कहा था, क्या हम सच में बाहर जा सकते हैं। तभी फैन निकलता है और बोलता है बिल्कुल, तुम्हारे होते हुए मेरे को कौन मार सकता है आखिरकार। जिसको देखकर फ्लावर गर्ल एक्साइटेड हो जाती है और उससे बोलती है आप सच में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तभी फिर उससे बोलता है यहाँ पर कोई रास्ता है जहाँ तक हम सरफेस पर पहुँच सकें। और तभी फ्लावर उससे बोलती है, फ्लावर गर्ल लेके जाएगी मास्टर को ऊपर सरफेस पर और उठाती और सीधा उड़ना स्टार्ट कर देती है और बोलती है चलिए चलते हैं। जिसको देखकर फिर उससे बोलता है मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, चक्कर जरा देख कर, और सीधे जंप मार जाते हैं और वह बाहर आने लगते हैं। जिसको देखकर उसे चक्कर आते हैं और बोलते हैं अबे यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर तो पौआ पी कर बैठा ऐसा लगा है। तभी जो मतलब फ्लावर होती है वो बोलती है इतना मास्टर उसको तो देखो लूफो फाइट कर रही है किसी के साथ, हमें एक नमूनी दिखाई देती जाती है एकदम चुड़ैल जैसी लग रही है वे। और तभी वो उससे बोल रही होती है भले ही तुम ही यहाँ पर एक डीमन बीस्ट क्यों ना हो जो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बस एवरेज है, टेम्परेरी, तुम मुझे नहीं हरा सकती। और लूफो को चोट लगी हुई होती है। तभी लूफो से बोलती है जरा अपने मुंह के तो देखो, अचानक से धोखे से अटैक करने वाले लोग बात कर रहे हैं ये किसी से। तभी सामने वाली बंदी उस पर अटैक कर देती है और अपनी इमॉर्टल स्किल नीडल स्टॉर्म का इस्तेमाल करती है और हंसने लगती है और उससे बोलती है अगर तुम सच में फैनिया को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम भी साथ में मारी जाओ। जिसको देखकर वो वेल भड़क जाती है लूफो और उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है डाओ जॉन सेक्ट वाले फैनियन पर फ्रीली अटैक करने की, क्या तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। और वो अपनी वेल फॉर्म में आ जाती है। जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है सामने वाली बंदी और उससे बोलती है अपना ड्रामा चेहरा बनाते हुए तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही दूसरी फॉर्म ट्रांसफ़र कर सकती हो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। और तभी वो आसमान से कुछ बुलाने लगती है और बोलती है तुम बस एक बेवकूफ़ हो। और वेल देखकर ये डर जाती है और बोलती है डेमोनिक स्किल वेल चॉप। और वहाँ पर धुआं ही धुआं आने लगता है और उसकी जो निडल होती है वो चूमने लगती है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तभी फैनियन और फ्लावर गर्ल वहाँ पर आते हैं और तभी वो चलाते कहते हैं मास्टर सिस्टर लूओ को चोट लगी हुई है, चलो उसकी मदद करते हैं। जिसको देखकर फैनियन बोलता है आखिरकार इस लड़की के साथ दिक्कत क्या है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी लूओ से भी ज़्यादा। तभी वो सामने लड़की अटैक करती है और उससे बोलती है इस दुनिया से सभी के सभी डीमन बीस्ट को डिसअपेयर हो जाना चाहिए, आई मीन गायब हो जाना चाहिए। तभी जो मंकी गर्ल होती है उससे बोलती है मास्टर हमें लूओ को बचाना होगा। तभी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। फैनियर से बोलता है या तुम जाओगी तो तुम मारी जाओगी। तभी फैनियर वहाँ पे आता है भागते हुए सोचते हुए डाओ जॉन सेक्ट को, अभी वहाँ पर फैनियर सेक्ट को कोई भी नहीं बचाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पर हमें बेच दिया गया है, हमें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। हमें दिखाया जाता है लूओ को पकड़ लेती है मंकी गर्ल और तभी मंकी गर्ल के पीछे से अटैक आता है। इसको देखकर सामने वाली लड़की उससे बोलती है एक और यहाँ पर मरने के लिए आ गई, अच्छा ऐसा बात बा तो जाके मरो। और जैसे ही उस पर अटैक करती है तो फैनियर बीच में आता है उसके अटैक को रोकने के लिए और उससे बोलता है तुम हिम्मत ही मत करना मेरे लोगों को टच करने की। तभी जो सामने लड़की मन में सोचता है बोलती है आखिरकार ये बंदा कौन है, मैं इसके कल्टीवेशन लेवल का चेक नहीं कर पा रही हूँ। और उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या हो, और उससे बताता है फैनियन मैं इस फैनियन सेट का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम फैनियाओ है। और मन में सोचते हुए बोलता है ये जो इमॉर्टल स्किल है ट्रांसफॉर्म करती जो मेरे सीनियर ने बताई थी, मैं सच में आसमानों पर उड़ सकता हूँ, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तभी सामने वाली उससे बोलती है क्या तुम सच में फैनियाओ।
और तभी वेल उससे बोलती है, जो लूओफो होती है उससे बोलती है, फेनिया ये तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई है, तुम्हें निकलना होगा यहाँ से। और वो हंसने लगती है और बोलती है तुम यहाँ पर मरने के लिए खुद से ही आ गए। और तभी फेनिया उससे बोलता है शिट, वो सस्ता सा यहाँ का चीफ कहेगा उन्होंने मुझे बेच दिया और यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। सामने वाली लड़की उससे बोलती है तुम्हें मेरे नीफी की लाइफ के बदले में तुम्हें अपनी ज़िंदगी जेल देनी होगी, अब मरो। और उस पर अटैक कर देती है अपने अटैक से। और फेनियन भी अपने फुल पावर के साथ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है हर जगह धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं होने लगता है। और वो बोलता है, फेनियन बोलता है फ्लावर गर्ल जल्दी से लूओफो को समंदर के अंदर ले जाओ। तभी जो फेनियन मंकी गर्ल है वो बोलती है मैं मास्टर की मदद करती हूँ उसके इसको छोड़ने के बाद। और हमें दिखाया जाता है लगातार अटैक, उनकी फाइट चल रही होती ताबड़तोड़। और लूओफो ये देखने के बाद भड़क जाता है और उससे बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होंगे के बारे में, लेकिन तुमने फ्लावर गर्ल को मारने की कोशिश करी, अब तुम्हें मरना होगा। और वो भड़क जाता है, उस पर अटैक करता है और बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो देखकर सामने वाली उनकी जड़ थोड़ी सरप्राइज होती है और बोलती है बिना इमोर्टल स्किल के तुम सिर्फ मरे हुए इंसान हो। और वो अटैक करने लगती है और हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा नीडल उस पर अटैक करती है। तभी जो फेनियन है वो डीमन फॉर्म में आ जाता है फुल्ली और बोलता है ये अच्छा नहीं है, बचना होगा मुझे। और दिखाया जाता है सामने वाली लड़की बिल्कुल चौमू लग रही होती है और बोलती है मेरे अब इस अटैक को संभालो। और बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पर। तभी जो फेनियन है वो बोलता है ये तो एक डीमन फ्लेम है। और तभी उसकी जो पपेवार आ जाती है डॉग, और उसकी डॉग इंसानी फॉर्म लेते उससे बोलती है बाऊ बाऊ। और भाई कतई जहर ना, अब क्या ही बोले। तभी फेनियन देखकर बोलता है हे डॉग ये तो तुम हो। और हमें दिखाया जाता है उसका जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड होता है और सिस्टम एक लड़की के फॉर्म में बाहर आता है और बोलता है और मैं भी हूँ, अपग्रेड हो चुकी हूँ। इसको देखकर फेनियन सरप्राइज होता है और बोलता है हे सिस्टम, क्या तुम सच में सिस्टम हो? तुम तो एकदम लल्लन टाप लगन लगी भाई, एलियन कहेंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चलिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसी लग रही है, और कुछ दिक्कत हो तो बताइए यार। आइए पधारिए हमारे देश मतलब हमारे चैनल पर, और आप सभी का स्वागत हमेशा रहेगा, रहा था, रहे और रहता रहेगा। खैर जो भी है वॉट एवर फॉरगेट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय बाय।